अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, लोग अंडे के क्रेट को फेंक देते हैं, लेकिन एक होम मेकर उसी से बना सकती है कुछ अमेजिंग। रमज़ान हो या रोज़ का किचन का काम, स्टोरेज की प्रॉब्लम हर घर में होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना वेस्ट को यूज़फुल बनाया जाए। मैंने इस अंडे के क्रेट को हाफ कट कर दिया, बिल्कुल सिंपल सीजर्स से। कोई खर्चा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया। फिर मैंने इसे साफ़ किया और इसमें अंडे अरेंज किए। धोने के बाद, पहले मैंने धो लिए थे अंडों को। हमेशा अंडों को धोने के बाद ही रखना चाहिए। अब देखिए कितना नीट और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। अब आपके फ्रिज में अंडे इधर उधर नहीं गिरेंगे। और सबसे अच्छी बात, 0 रुपीज़ खर्चा। एक इंडियन मुस्लिम होम मेकर के लिए हर छोटी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। बचत भी, सफाई भी और स्मार्टनेस भी। अब इन अंडों को उठाकर हम अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं और किचन के काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। घर चलाना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, घर चलाना एक हुनर होता है। अगर आप भी वेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हर घर की क्वीन क्रिएटिव होती है। और साथ साथ मैंने मुझे शाम को बनाने थे शाही टुकड़े, उसका बैटर बचा हुआ रखा था, तो मैंने उसके ये क़िमाम भी साथ साथ करने को रख दिया था कि साथ साथ मेरे 2 काम हो जाएंगे, क़िमाम भी हो जाएगा और साथ साथ मेरे अंडों का बॉक्स भी तैयार हो जाएगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो ये अंडों का बॉक्स है, मैं इसी में रखती हूँ सारे अंडे। तो इसकी ट्रे भी अलग निकाल कर मैं रख लेती हूँ कभी कभी किचन में विंटर में, और नहीं तो ये बॉक्स में ही ज़्यादातर अंडे रखती हूँ। और ये जो बॉक्स है मैंने मीशो से मंगाया था, तो मैं तो इसी में करके सारे अंडे अब फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि अब जो है मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, अब अंडों को बाहर नहीं रखना है। तो बस ये जल्दी से इसको मैंने सारे अंडे धोकर रख दिए हैं। अब मैं इसको उठाकर रख दूँगी फ्रिज में। बस सारे काम से निपटी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पढ़ा। तो आज आखिर के 2 पारे हैं मेरे, 29 और 30वां पारा, ये मुकम्मल कर लूँगी, मेरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताना कमेंट में कि कौन सा कुरान ये मेरा मुकम्मल हो रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने आज बनाए थे फिर से शाही टुकड़े, क्योंकि थोड़ा सा बैटर बचा हुआ ना, फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो बना लिया था। और अंडों की तैयारी कर ली थी, अंडों की आज ऑमलेट बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी साथ में। तो बस रोज़े में बस मज़े मज़े की चीज़ें खाने को दिल चाहता है, क्रेविंग होने लगती है कि ये बना लो ये बना लो, तो ये करेंगे। और साथ में मैंने सोचा था कि कबाब भी फ्राई कर लूँगी। बस अल्लाह पाक जिस तरीक़े से हमें क्रेविंग होती है, हम ये चीज़ें बनाते हैं, करते हैं अपने खाने के लिए, बस इसी तरीक़े से अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारे कुरान को, हमारी हर इबादत को अल्लाह कबूल करे। और अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से, कि वो हमें बेमालूम नहीं छोड़ेगा और वो हमारी इबादत को ज़रूर कबूल फरमाएगा। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गुनाहगार बंदों में से हटाकर नेक बंदों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर ये मैंने फ्रीज़ करके रख लिए थे कबाब ढेर सारे। तो आप लोगों को तो पता है, खैर ये वैसे भी करके रखती हूँ। और कबाब का फ्राई करने का एक तरीका है, बिल्कुल सिंपल करके इसको फ्राई करें। पहले एक साइड से बिल्कुल से फ्राई होने दें, फिर दूसरी साइड इसकी पलटें, नहीं तो फिर वो कच्चे पक्के से रह जाते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और थोड़े बहुत टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी जो सिस्टर और ब्रदर जो देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ी बहुत टिप्स मिल जाएँ। वैसे तो सबसे ही सब कुछ करना आता है, मैं ये नहीं कि मैं कोई परफेक्ट हूँ, तो परफेक्ट तो एक अल्लाह की ही ज़ात है। और यहाँ पर फिर उसी पैन में मैंने ऑमलेट भी बना ली थी। तो देखिए ऑमलेट भी माशाल्लाह से आराम से पलट दी जाती हैं चिमटे के ज़रिए। और यहाँ पर गर्मा गर्म बन रहे थे पराठे। अच्छा बिल्कुल एंड टाइम पर ही मैं ये सारा काम कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ें सब गर्म ही गर्म अच्छी लगती हैं। बस 5 मिनट पहले हम लोग दस्तरखान पर जाकर बैठे थे। दस्तरखान पर बैठते हैं तो वही अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से यही करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी सारी इबादत को कबूल कर, हम और हमें नेक बंदों में शामिल कर। और उसके बाद फिर चाय का दौर चलता है।
चाय का आप लोगों के साथ मैंने एक बार और रूटीन शेयर करी थी, मैंने सोचा चलें आज थोड़ी बहुत और फिर से रूटीन शेयर कर देती हूँ। और आज ये 12वें रोज़े की रूटीन है, ये 12वां रोज़ा था आज। और यहाँ पर फिर चाय भी बन गई है, मज़ेदार सी चाय। इस टाइम चाय कितनी अच्छी लगती है ना। और साथ में वही कचरी पापड़ फ्राई करना थे, वो भी कर लिए। और ये जो बच गई हैं चीज़ें, इनको उठाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल को इंशाल्लाह फिर निकाल लेंगे, फिर खा लेंगे। और बस यहाँ पर अब पिलेंगे हम लोग सब बैठकर चाय। बर्तन का तो आप लोगों को पता ही है, यह तो यहाँ पर तो कूदे मार मार कर, छलांगे मार मार कर बर्तन जो हैं वो तो सिंक में आते ही रहते हैं, है ना। पूरे टाइम आते रहते हैं, चाहे कितनी हम सिंक को साफ़ कर दें, लेकिन पूरे टाइम इसमें तो छलांगे लगा लगा कर कूद कूद कर सिंक में कूदते रहते हैं बर्तन। और सब लोग ये कहते हैं इतनी छोटी फैमिली है आपकी, उसके ऊपर इतने बर्तन। जी हाँ, इतनी छोटी फैमिली के ऊपर भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और जिनकी बड़ी फैमिली होती होगी तो वहाँ क्या होता होगा। तो यहाँ पर सब चाय भी पी रहे हैं, कचरियाँ और ये पापड़ एंजॉय कर रहे थे। और साथ साथ हमारे हस्बैंड जो है वो टीवी ज़रूर देखते हैं। आज वो क्रिकेट नहीं देख रहे थे, आज वो ड्रामा उन्होंने लगा लिया था। खैर मुझे तो कोई ड्रामा क्रिकेट नहीं देखना, मुझे तो अपने बर्तन देखना है जाकर। तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे इसके करने के बाद फिर नमाज़ के भी होता है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ना है। अच्छा, हस्बैंड भी जैसे अजान होती है वो भी नमाज़ को ही चले जाते हैं। और इधर मैं भी जल्दी से बर्तन धोने के बाद, किचन को साफ़ सुथरा करने के बाद, मैं भी जल्दी से वज़ू करती हूँ और जाके फिर पढ़ती हूँ उसकी ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद फिर से कुरान का दौर चलता है। और कुरान तो दिन भर में ना जाने कितनी बार, बल्कि मैं 3 बार, मैं सही सही बताऊँ 3 बार मैं कुरान ज़रूर पढ़ती हूँ दिन में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन भर में 5 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं, जिसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कितने कुरान हो जाते होंगे कितने दिन में। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी ईशा की। और उसके बाद मैंने पढ़ा था फिर से कुरान, मैंने रिपीट कर दिया है, शुरू कर दिया है पहले पारे से। अब 2 पारे पढ़ूँगी, पहला और दूसरा। तो बस आप लोग भी बताना कि आप लोगों के कुरान कितने पढ़ लिए आप लोगों ने, और क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। एक दूसरे को बताने से भी होता है कि जब सवाब मिलता है एक दूसरे से बताने को, कि ये वाली तस्बीह पढ़ें, ये वाली तस्बीह पढ़ें, इसको पढ़ने से ये फ़ायदे, इसको पढ़ने से ये फ़ायदे हैं। तो बस चलती हूँ फिर मैं। मुझे दुआ में याद रखना, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।